जय सिया राम, जय सिया राम। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, जो कड़ी चल रही है मेरे राम सबके राम, उसकी आज 19वीं कड़ी है। एक के बाद एक सफल एपिसोड चल रहे हैं इसमें, और आनंद की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे राम नाम के बारे में, रामचरित के बारे में हम बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, गुण रहे हैं, वैसे आनंद का प्रखर आनंद भी बरस रहा है राम नाम का। हम जानने की कोशिश करें कि राम नाम है क्या, राम नाम का प्रभाव क्या है, राम नाम का महत्व क्या है, हमारे लिए क्या राम नाम है, हम क्यों टाइम वेस्ट करें हम राम नाम के बारे में। उसके बारे में हमने पिछली कड़ियों में देखा कि राम नाम का प्रभाव क्या है, क्यों जरूरी है हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए। जो राम को मानते हैं उनके लिए भी, जो राम को न मानते हैं उनके लिए भी। राम नाम कैसे एक सार्थक है, एक गुण है, एक श्रृंगार है हम सभी के लिए। आइए कुछ रामचरितमानस की प्रसंगों को और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि राम नाम, रामचरित्र कैसे हमारे और आपके लिए एक बहुत ही बड़ा खजाना है, एक मार्गदर्शक है, एक गुरु है, एक सब कुछ है जो सब देने वाला है। जो दुनिया न दे पाए वो राम नाम देता है, जो दुनिया न दे पाए वो राम का चरित्र देता है। आइए देखते हैं हम लोग। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिय सुभग सिंहारू जग मंगल गुणग्राम राम के दान मुकुट धन धर्म धाम के। भावार्थ क्या है? राम का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों को सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। राम के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम देने वाले हैं। राम नाम क्या देता है? जो हमारे जीवन की आकांक्षाएं हैं, मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम, ये राम नाम से, रामचरित के गुणगान से, राम जी के चिंतन से, राम जी के ध्यान से सुलभ हो जाता है। आगे क्या करते हैं? कुपथ कुतर्क कुचाल कली कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिनमें ईंधन अनल प्रचंड। भावार्थ क्या है? राम के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। जो हमने ऊपर कहा कि राम नाम क्या करता है, कलयुग के जितने प्रभाव हैं, जितने कलमश प्रभाव हैं जो आपकी अगल बगल ही रहते हैं, उसको जैसे कोई सूखी लकड़ी हो और एक चिंगारी जला देती है, वैसे राम नाम का प्रभाव जो है, रामचरित्र का जो प्रभाव जो है, उसको जला देता है। राम नाम के और आयाम क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम और जानने की कोशिश करें कि राम नाम से होता क्या है। राम नाम के जपने से, राम नाम के ध्यान से, रामचरित्र के चिंतन से, रामचरित्र ज्ञान से होता क्या है और कैसे आदमी उत्तरोत्तर वृद्धि करता जाता है, उसके बारे में देखते हैं। चित्त की 8 संकीर्णताएं होती हैं। जो हमारा चित्त है उसमें 8 तरह की संकीर्णताएं होती हैं, छोटी सोच होती है, वो सबके अंदर होती है, हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी। वो संकीर्णताएं सबके अंदर होती हैं। राम नाम के जप से, राम नाम के चिंतन से, राम नाम के ध्यान से, रामचरित्र के गुणगान से कैसे उन आयामों से आदमी बाहर निकलता है। मैं पहले उन 8 आयामों की बात करूंगा, फिर राम नाम की बात करते हैं। क्या वो आयाम है? चित्त की 8 संकीर्णताएं हैं। जब वीरत्व भाव की दृढ़ता प्राप्त होती है तब मुक्ति के मार्ग में आने वाली सब बाधाएं हट जाती हैं। ये बाधाएं 8 तरह की होती हैं। जब राम नाम का चिंतन करते हैं, राम नाम का ध्यान करते हैं, राम नाम का सुमिरन करते हैं, तो 8 तरह की जो बाधाएं हैं ये अपने आप हट जाती हैं। ये 8 बाधाएं क्या हैं सबके जीवन में, हमारे और आपके जीवन में क्या हैं? पहली है घृणा, दूसरी है लज्जा, तीसरी है भय, चौथा है शोक, पांचवा है जुजुप्सा, छठा है जाति का अभिमान कि मैं इस जाति का हूं, मैं उच्च कुल का हूं, मेरी चुटिया सबसे लंबी, मेरा जनेऊ सबसे मजबूत, मेरा कपड़ा सबसे चमकीला। चरित्र नहीं, अहंकार, अहंकार की बात हो रही है यहाँ पे। चरित्र भले ना हो लेकिन इस जाति में पैदा हो गए तो हम सबसे श्रेष्ठ हो गए। भले हमारा जीवन एक कुत्ते से भी नीचे का हो, भले हमारा जीवन नीच से नीच हो, चरित्र अधम से अधम हो, लेकिन इस जाति में पैदा हो गए तो हम सबसे श्रेष्ठ हैं। ये अभिमान। अंतिम क्या है? कुल का अभिमान कि मैं इस कुल में हूं। चरित्र नहीं है, आचरण नहीं है, चिंतन नहीं है, लेकिन इस कुल का, तुम्हारे बाप दादाओं ने जो कमाया उसी कमाई तुम खा रहे हो, ये अभिमान। तो 8 अभिमान होते हैं ये आदमी के, सबके अंदर होते हैं, कम ज्यादा सबके अंदर होते हैं। पहला फिर पढ़ दूं, घृणा, लज्जा, भय, शोक, जुजुप्सा, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान और अपने मान सम्मान की संकीर्ण भावना, एरोगेंस, मान सम्मान का। कीमत है आपकी दुनिया में 1 रुपए की, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मुझे 100 रुपये मानो।
मुझे ज़्यादा सम्मान दो, मैं उस लायक हूँ, जबकि 2 कौड़ी के आदमी हैं हम, आप सब इसमें हैं, मैं अपने को अलग नहीं कर रहा हूँ, सब साथ चल रहे हैं। 2 कौड़ी के आदमी और औकात इतनी 2 कौड़ी की, चरित्र 2 कौड़ी का, चिंतन 2 कौड़ी का, लेकिन अभिमान कि मुझे सम्मान दो, मैं इतना ये हूँ। तो क्या होता है, जब राम नाम का जप करते हैं, राम नाम का चिंतन करते हैं, राम चरित्र का जब ध्यान करते हैं, भगवान राम के जब स्वरूप के विभिन्न आयामों का जब ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये 8 प्रकार की जो संकीर्णताएं हैं, जो दोष है, जिसको हम दोष नहीं मानते, श्रृंगार मानते हैं, अहंकार को हम श्रृंगार मानते हैं, लेकिन है दोष। परमात्मा के पथ पर चलने के लिए सबसे बड़ी बाधा अहंकार ही होती है। चाहे जाति की हो, कुल की हो, मान सम्मान की हो, ये अहंकार छोड़ता नहीं आदमी को, मरने तक नहीं छोड़ता आदमी को। इससे बचना, रहना, बच के रहना, ये केवल परमात्मा के चिंतन से ही होगा। राम नाम के ध्यान से ही अहंकार जाएगा, राम नाम के चिंतन से ही अहंकार जाएगा। तो अहंकार छोड़ता नहीं है। ऊंचे ऊंचे ओहदे बैठ के, ऊंचे ऊंचे, नाम नहीं लेना ठीक नहीं होगा, बहुत ऊंचे जाके भी आदमी अहंकार के वशीभूत रहता है कि मेरी गद्दी इतनी नीची क्यों है, उनकी गद्दी इतनी ऊंची क्यों है, मेरा कपड़ा इतना सफ़ेद है, उनका कपड़ा इतना काला क्यों है, इनका कपड़ा पीला है, मेरा कपड़ा गेरुआ क्यों है। अहंकार वहाँ भी पकड़ लेता है। दुनिया को तो उपदेश देते हैं लोग, ये करो, लेकिन हम लोग खुद अहंकार के वशीभूत होते हैं। आप उनको प्रणाम नहीं करेंगे, झुक के नमस्ते नहीं करेंगे, तो उनका अहंकार एरोगेंस चोट करता है। दुनिया को उपदेश देने वाले भी अहंकार के वशीभूत ही रहते हैं और सम्मान के भूखे रहते हैं। तो ये क्या होता है, राम नाम के प्रभाव से, राम नाम के चिंतन से भगवान राम की कृपा बरसती है, आदमी सरस बन जाता है, आदमी सुलभ बन जाता है, आदमी पावन बन जाता है, अहंकार कोसों दूर चला जाता है, जाने या अनजाने। जैसे आप एक गिलास पानी पीते हैं और प्यास बुझ जाती है, कैसे बुझती है नहीं पता आपको, उसका वैज्ञानिक विमर्श नहीं पता आपको कि पानी पीने से प्यास कैसे बुझती है। वैसे ही राम नाम है, राम नाम के चिंतन से, राम नाम के ध्यान से, राम नाम के सुमिरन से ये 8 जो अवगुण हैं अपने आप खत्म होते हैं। कैसे खत्म होते हैं, केवल राम नाम से। कोई उसका वैज्ञानिक विश्लेषण हमारे पास नहीं है कैसे प्यास बुझ जाती। प्यास लगी, पानी पी लिए। तो ये राम नाम का चिंतन है, राम नाम का विमर्श है। आज इस कड़ी को ही खत्म करते हैं, अगली कड़ी में कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, विनम्र निवेदन, कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि कड़ियाँ मिलती रहें। मेरे राम सबके राम, जय सिया राम, जय सिया राम।